हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल निशांत आचार्य। तो आज हम लोग क्लास 9th का जो चैप्टर 3 है मैथ्स का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये हम इस वन शॉट वीडियो में खत्म कर देंगे। हम इस वीडियो में जितने भी इसके बेसिक कॉन्सेप्ट है, जो भी आपके डाउट्स हैं, वो सारे इस वीडियो के बाद आपके क्लियर हो जाएंगे। आइए हम फटाफट बिना टाइम वेस्ट किए हुए शुरू करते हैं हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का टॉपिक। देखते हैं फटाफट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या है। तो सबसे पहले जो हमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, हमें कोऑर्डिनेट्स का मतलब पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? कोऑर्डिनेट्स का मतलब। तो कोऑर्डिनेट्स हमारे लिए क्या चीज है? जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैंने आपको एक ग्राफ दिया है। ग्राफ तो आप ग्राफ पेपर सबने यूज करा होगा। तो ग्राफ पे आपने देखे होंगे कि हमारे पास दो एक्सिस होते हैं। एक हमारे पास ये होता है हॉरिजॉन्टल एक्सिस, इसको बोलते हैं हम लोग एक्स एक्सिस। एक हमारे पास वर्टिकल होता है जिसको हम बोलते हैं वाई एक्सिस। वर्टिकल एक्सिस है हमारा कौन सा? वाई एक्सिस। हॉरिजॉन्टल एक्सिस है हमारे पास कौन सा? एक्स एक्सिस। तो हमें इन दोनों पे मान लो अगर कोई पॉइंट हम लोग मार्क करते हैं, जैसे कि हम लोग यहाँ पे एक पॉइंट मार्क कर रहे हैं 1 2 3 4 5 एंड 6। हम यहाँ पे भी लिख रहे हैं 1 2 3 4 5 एंड 6। अब मैं पूछता हूं कि रैंडमली यहाँ पे कोई एक पर्सन खड़ा है। रैंडमली यहाँ पे कोई पर्सन खड़ा है, उसको ये नहीं पता ये कौन सी जगह है, मैं कहां खड़ा हूं। तो अगर उसको उसकी जगह पता करनी होगी, उसको पता करना है कि मैं यहाँ पे खड़ा कौन सी जगह पे हूं, तो वो क्या करेगा? उसको अगर वहां के कोऑर्डिनेट्स पता है तो वहां पे उस लोकेशन का पता लगा सकते हैं कि वो लोकेशन कौन सी है। तो वो क्या करेगा? वो कह देगा, या फिर वो जिसको बताना उसको ये बता सकता है अगर उसको कोऑर्डिनेट्स बताने आते होंगे। तो कोऑर्डिनेट कैसे बताए जाते हैं? तो हम फटाफट से क्या करेंगे, एक ये देखते हैं कि ये मिल कहां पे रहा है। तो हम देखते हैं कि एक्स एक्सिस का थर्ड पॉइंट और वाई एक्सिस का फोर्थ पॉइंट, यानी कि इसके जो कोऑर्डिनेट है वो यहाँ पे कहीं पे बन रहे हैं। तो इसके जो कोऑर्डिनेट्स है वो क्या है? 3,4। इसको हम क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट्स। कोऑर्डिनेट्स मतलब ये x, y, यानी x और y की वैल्यू क्या होती है? कोऑर्डिनेट्स होते हैं। इनको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट्स। अब ये हमारा जो चैप्टर है, पूरा का पूरा चैप्टर इसी के ऊपर बेस्ड है। अच्छा, अभी जो चीज देख रहे हैं, हम इसको एक बार थोड़ा सही और बना देते हैं रब करके। आप देखिए, ये जो मैं बना रहा हूं ये क्या है? कार्टेशियन प्लेन। हम इसको क्या बोलते हैं? कार्टेशियन प्लेन। अब कार्टेशियन प्लेन जो है ये चार डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइडेड है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, ये जो चारों पार्ट्स हैं इनको बोलते हैं क्वाड्रेंट। क्या बोलते हैं? क्वाड्रेंट। सो क्वाड्रेंट, ये फर्स्ट, ये क्वाड्रेंट, सेकंड एंड ये क्वाड्रेंट, थर्ड एंड ये क्वाड्रेंट। ये चार जो कार्टेशियन प्लेन है ये चार क्वाड्रेंट्स में डिवाइडेड है। ये जो हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, इसमें जो भी कोऑर्डिनेट्स होंगे ये देखना फटाफट। अच्छा, हम इसको पहले तो मार्किंग कर देते हैं। ये पूरा एक्सिस कौन सा एक्सिस है? ये वाई एक्सिस है। याद रखना, ये कौन सा एक्सिस है? वाई एक्सिस। वर्टिकल एक्सिस को हम क्या कहते हैं? वाई एक्सिस। दूसरा, हमें कई बार इस चैप्टर में आपको एब्सिसा और ऑर्डिनेट सुनने को मिलेगा। एब्सिसा और ऑर्डिनेट्स, कोऑर्डिनेट नहीं, क्या? ऑर्डिनेट्स। तो ऑर्डिनेट्स और एब्सिसा ये क्या होते हैं, हम फटाफट देख लेते हैं। तो हम लोग एब्सिसा किसे कहते हैं? Abscissa. Abscissa is the value of x. Abscissa किसकी वैल्यू होती है? x की वैल्यू। जो हमने कोऑर्डिनेट लिखे थे ना यहाँ पे 3,4, आपने देखा होगा थोड़ी देर पहले हमने 3,4 लिखे थे, उसमें जो फर्स्ट वैल्यू होती है वो होती है x की वैल्यू, और x की वैल्यू को हम क्या कहते हैं? एब्सिसा। और सेकंड जो हम देखते हैं, ऑर्डिनेट कई जगह पे लिखा हुआ इस चैप्टर में। तो ऑर्डिनेट का मतलब होता है, ऑर्डिनेट मींस वैल्यू ऑफ y। ऑर्डिनेट मींस वैल्यू ऑफ y। तो एब्सिसा और ऑर्डिनेट क्या आपको क्लियर है? यहां तक आपको टॉपिक समझ में आया? अब हम आगे बढ़ते हैं फटाफट। ये जो हमारा फर्स्ट वाला क्वाड्रेंट है, इसमें मैं कुछ मार्क कर देता हूं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, और यहां पे भी हम कुछ मार्क कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6। यहां पे भी हम मार्क कर लेते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6। यहां पे मार्क कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6। अच्छा, आप एक चीज का ध्यान रखना है कि ये जो इतना पार्ट, इसको हम क्या बोलते हैं? ओरिजिन। क्या बोलते हैं? ओ से हम रिप्रेजेंट करते हैं इसको, और हम इसको क्या कहते हैं? ओरिजिन। जो इस तरफ वाले, यानी कि जो राइट हैंड साइड है, ओरिजिन मतलब यहाँ पे जीरो होगा, जीरो की जो राइट हैंड साइड है उस तरफ सारे नंबर्स आपको कैसे मिलेंगे? पॉजिटिव। ये एक्स एक्सिस है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस इसको बोलते हैं, और ये एक्स एक्सिस है। जो जीरो के राइट में जितने भी नंबर्स आपको सारे सारे कैसे मिलेंगे? पॉजिटिव। जीरो के ऊपर इस तरफ ये जितने भी नंबर है, हम अगर ऐसे बनाए ऊपर और राइट हैंड साइड में, तो ऊपर सारे पॉजिटिव
और राइट हैंड में सारे भी पॉजिटिव। तो हम इनको फटाफट मार्किंग कर लेते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6। यहाँ पे भी कर लेते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6। बेसिकली हम यहाँ पे भी अब जो लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड क्या है, ये वाली साइड यानी 0 के लेफ्ट में, और अगर हम डाउनवर्ड जाऊंगा मैं तो ये डाउनवर्ड वाली साइड ये हो जाती है। तो यहाँ पे सारे के सारे नंबर आपको कैसे मिलेंगे, नेगेटिव, -1 -2 -3 -4 -5 एंड -6। सेम यहाँ पे -1 -2 -3 -4 -5 एंड -6। तो अब मेरे को अगर क्वाड्रेंट 1 में कोऑर्डिनेट बताना है, क्वाड्रेंट 1 में अगर मेरे को कोऑर्डिनेट बताना है तो मैं कोऑर्डिनेट्स कैसे लिखता हूं, x, y, यानी पहले किसकी वैल्यू आती है, x की। तो यहां से अगर मैं x की वैल्यू उठाऊं तो कोई भी वैल्यू उठाऊंगा अगर मैं यहां से तो क्या आएगी, वो पॉजिटिव। और यहां से अगर कोई वैल्यू उठाऊंगा तो वो क्या आएगी, पॉजिटिव। y की वैल्यू अगर मैं कोई भी लूं यहां से तो वो क्या आएगी, पॉजिटिव। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर कोई भी वैल्यू है कोऑर्डिनेट की तो वो दोनों हमेशा हमें कैसे मिलेगी, पॉजिटिव। अब मैं यहां सेकंड क्वाड्रेंट में आता हूं। सेकंड क्वाड्रेंट में मेरे को पहले x की वैल्यू और फिर y की वैल्यू, क्वाड्रेंट कोई भी हो मेरे को पहले x और फिर y की वैल्यू लिखनी है। अब x की वैल्यू अगर मैं यहां से लूं तो क्या आएगी, नेगेटिव। बट अगर मैं y की वैल्यू यहां से लूं तो वो आएगी पॉजिटिव, क्योंकि ये पूरा ही क्या है, पॉजिटिव, और ये पूरा ही क्या है, ये भी पॉजिटिव है। इधर ये नेगेटिव और ये भी नेगेटिव। हम आते हैं क्वाड्रेंट 3 में। क्वाड्रेंट 3 में x की वैल्यू अगर लूं तो वो क्या आएगी, नेगेटिव, और y की वैल्यू ये भी क्या आएगी, नेगेटिव। क्वाड्रेंट 4 में आते हैं, x की वैल्यू पॉजिटिव एंड y की वैल्यू नेगेटिव। तो ये था हमारे पास क्वाड्रेंट में साइन कन्वेंशन की साइन कौन कौन से कब पॉजिटिव रहेंगे और कब नेगेटिव रहेंगे। अब यही मैं आपको कहूं कि जैसे मान लो मैंने यहाँ पे एक बी पॉइंट है, क्या है, एक बी पॉइंट है, यहाँ पे कोई भी एक पॉइंट है, सी पॉइंट है, यहाँ पे एक पॉइंट है, डी पॉइंट, और यहाँ पे एक पॉइंट है, एफ पॉइंट। मैं कहता हूं मेरे को इनके कोऑर्डिनेट्स बताओ। आपको बुक में एक्सरसाइज में यही क्वेश्चन देखने मिलेंगे कि व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स। जैसा आपको ये पॉइंट्स दे दिए एफ बी डी सी, अब मेरे को इनके क्या बताने हैं, कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। तो मैं कोऑर्डिनेट्स कैसे बताऊंगा इनके, आप देखो फटाफट। डी है, डी के ठीक ऊपर देखो 5 है, तो 5 से आएंगे यहाँ पे, और इस तरफ मैं देख पा रहा हूँ -3 है, तो हम यहां से एक लाइन ले लेते हैं, यानी कि ये पॉइंट यहां बन रहा है। अब ये पॉइंट यहां पे x की वैल्यू क्या है, 5, और y की वैल्यू -3, तो d के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, 5, -3। सेम यहाँ पे अगर b की देखूं तो b में हम पहले चलते हैं, यहाँ पे ये x की वैल्यू हो गई, और मैं यहां से आता हूं तो ये मेरे पास किसकी वैल्यू हो गई, y की वैल्यू। तो ये जो b है, b के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, 3, 3। और अब हम f की तरफ आते हैं, तो f में क्या होता है हमारे पास, मैं यहां से देख पा रहा हूं कि x की वैल्यू क्या आ रही है मेरे पास, -3, और y की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, +4। सो ये f के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, -3, 4। सेम यहाँ पे अगर मेरे को c की चेक करनी है तो मैं यहां से चेक करूंगा, तो ये हमारे पास x की जो वैल्यू होगी वो यहाँ पे क्या होगी, -3, और y की वैल्यू भी क्या होगी यहाँ पे, -3। सो -3, अब अगर आपको बोले कि हमने आपको पॉइंट्स बता दिया, आप मेरे को फटाफट क्या बताइए कोऑर्डिनेट्स, तो आप आराम से बता पाएंगे या नहीं बता पाएंगे। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये सारा टॉपिक समझ आया होगा। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यही जो टॉपिक था, बस इतना सही टॉपिक था, ये आपके पेपर में 2 से 3 मार्क्स में आ जाता है। बहुत आसान टॉपिक है और आप आराम से मार्क्स इसमें स्कोर कर सकते हैं। तो आज की वीडियो के लिए थैंक यू वेरी मच। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। डू लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अगर आपको अच्छा लगा हो वीडियो तो। थैंक यू वेरी मच।